बोलता ही नहीं कि एक ही व्यू है और वो एक ही पॉइंट पे कॉम्प्रिहेंड किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन का पूरा प्लेलिस्ट चेंज करता हूँ। शास्त्रार्थ का जिक्र आपने किया, मंडन मिश्रा, शंकराचार्य जी हमको याद आ गए। मेरे मन में दो सवाल है। पहला सवाल, बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? क्योंकि कई बार कहा था है कि हिंदुओं ने ही उन्हें प्रताड़ना देके गायब किया, खासतौर पर ट्विटर पर तो बड़ा चलता ही है। अब हम तो उस दौर में थे नहीं, हम आपसे पूछ सकते हैं, हमारे गूगल आप है। तो पहला सवाल तो ये बताइए आप। देखिए, मंडन मिश्र जी का में जो घटना है वो दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, फिर बौद्ध धर्म वाले विषय पर भी आऊंगा। मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ भारतीय संस्कृति के इतिहास के या हिंदू धर्म सनातन धर्म के इतिहास के सबसे विख्यात उनमें से एक है। इसमें दो बातें सुनिए। पहले तो लोग कहते हैं संस्कृत आम भाषा नहीं थी, तो जब शंकराचार्य जाते हैं महर्षि में और वो मंडन मिश्र के घर का पता पूछना चाहते हैं, तो कुछ स्त्रियां पानी भर रही होती हैं, तो वो कहती हैं कि वो पूछते हैं कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो उनसे कहा जाता है कि ऐसा है, जाना जिस गली के बाहर लोग बैठे हुए जो सफाई भी कर रहे होंगे, वो भी यदि वेदों उपनिषदों के मंत्रों का गूढ़ अर्थ सहज में बोलते हुए दिखाई पड़े, समझ जाना इसी गली में कहीं मंडन मिश्र का घर है। और उसके बाद जब उसमें जाना, तो जिस दरवाजे के छज्जे, जिस घर के छज्जे पर तोता और मैना वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे हो, समझ जाना यही उनका घर है। वो मुझे संस्कृत का श्लोक थोड़ा सा ध्यान, हाँ, वो ये कहती है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, और जानीय सन्निरुद्धा जानीय तत् मंडन मिश्र धामम। मतलब यदि कहीं पर तोता मैना जिस छज्जे पे बैठ के यह बोल रहे हैं स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, यानी उनकी आवाज आए कि वेद स्वतः प्रमाणित है, कि प्रमाणित करने की आवश्यकता है। ये कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, गिरा कहते हैं आवाज को, ये आवाज जैसे ही आए तो समझ जाइएगा मुड़कर कि बस यही मंडन मिश्र का है। इसका मतलब संस्कृत आम जनमानस की भाषा थी, पानी भरने वाले से लेके सफाई करने वाले से लेके, इवन वो इतनी बोली जाती थी कि तोते भी उसको रिपीट करते थे। पहला पॉइंट। दूसरा, दो विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है और उसका जज कौन था? उनकी पत्नी उभय भारती। तो चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में पहले कोई ऐसा धर्म, सभ्यता, रिलीजन, मजहब बताइए जहां धार्मिक पुस्तक पे पहली बात तो बहस करने की गुंजाइश हो, नंबर 2 दो पुरुष बहस करें तो जज बनने का अधिकार एक महिला को। उसके बाद ये ज्ञानदेव पाणे ने हमको समझाया है कि हमारे यहां महिलाओं को पढ़ने थोड़ी दिया जाता था। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा इतनी विद्वान थी कि कालिदास उनके आगे ग्लानि से भर गए, फिर जाके तपस्या किए, उसे पढ़ाया थोड़ी जाता था। गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्री, 20 से 22 ऋषिकाएं हैं और पढ़ाया थोड़ी जाता था। ये है गुलामी का विष जो दिमाग में आना है। अब आइए बौद्ध धर्म के ऊपर। तो मैं यहां सिर्फ कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और ये सोर्स है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, published by Maharashtra government in 1987, then republished by Central Government Ministry of Social Justice and Empowerment January 2014। उसमें बाबा साहब ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उस चैप्टर का पहला 2 पेज जाके पढ़ें, उसमें मैं बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश्ड बाय बोथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, यूपीए गवर्नमेंट के समय में, ऑथेंटिक। उसमें खुद बाबा साहब लिख रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वॉज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान्स। अब किसी को कोई इसमें बहस की गुंजाइश हो तो कह ले। और फिर ये भी बताता हूं आपको, अगर इसमें से कुछ गलत होगा ना तो सोशल मीडिया पे छिका देंगे आके, और नहीं होगा तो जाके पढ़ेंगे तो शांति से बैठ जाएंगे। ये प्रोपोगंडा है। और मैं आज की बात कहने का प्रयास करता हूं। जो लोग कहते हैं, देखिए मैं इतिहास की भी उन सारी चीजों में जा सकता हूं, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, फिर वो कहेंगे इतिहास में यहां पे ये लिखा है वहां वो लिखा है, इसलिए मैंने बाबा साहब को कोट किया है, जिनके नाम पर लोग सबसे ज्यादा राजनीति करने का प्रयास करते हैं। पर बाबा साहब ने खुद क्या लिखा है मैंने बताया। अब छोड़िए, कोई कहेगा मुझे तो हिस्ट्री की इतनी जानकारी नहीं है कि वो कितने बौद्ध ग्रंथ थे, त्रिपिटक में क्या लिखा है, मध्यम निकाय में क्या लिखा है, या और भी उनके बहुत से बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है।
मुझे इतनी नहीं पता, तो कोई पुष्यमित्र का उल्लेख करेगा, तो कोई अशोक का उल्लेख करेगा। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ये भी चलता हो है कि जाती हैं। आप जैसे आप तो लोग अब कहते मैं बताना चाहता हूँ, जी। हाँ, जैसे आप पूछ लीजिए। जैसे ये भी चलता है कि आप आजकल चल रहा है कि मस्जिद खोदो नीचे मंदिर मिलेगा, वो कहते हैं थोड़ा और खोदो बौद्ध मठ मिलेंगे। हाँ, तो मंदिरों वो के नीचे कई सारे मंदिरों कहते हैं कि ये बौद्ध मठ है। हाँ, तो अब यही बताना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आगे आती जा रही है, सारी बातें सामने आती जा रही हैं। तो मैंने बाबा साहब को कोट कर दिया। हम्म। अब आगे बताता हूँ। चलो भाई ठीक है, जो इतिहास में हुआ आज का जवाब दो। भारत आजाद हुआ 47 में, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। चाइना। चाइना से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? कम्युनिस्टों ने। अब आइए, आफ्टर चाइना विच वॉज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तिब्बत किसने तबाह किया? फिर उन्होंने कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है बौद्धों के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आप आइए, आफ्टर तिब्बत सबसे बड़ा बौद्ध कंट्री कौन था? वियतनाम। किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आइए, उसके बाद आज सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन है? बर्मा। वहां बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? अब आ जाइए और लेटेस्ट हिस्ट्री में आइए, बिल्कुल लिविंग जो हम लोग देख रहे हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां थी? अफगानिस्तान के बामियान में। किसी को कोई परेशान नहीं कर रही थी। तोप लगा के किसने उड़ाई 2001 में? तालिबान ने या हिंदुओं ने? आइए 2013, बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करवाया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, और अगर समय रहते वो डिफ्यूज कर लिए गए थे, अन्यथा मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। ये 2013 की बात है, यूपीए सरकार चल। कट्टरपंथी मुस्लिमों ने या हिंदुओं ने? मेरे भाई, वो बहस करते रहना पुराना ये वो, अपना किसी को कोई व्यू लेना है, किसी को कोई व्यू लेना है। जो आंखों देखा है उसका जवाब दे दो आज, तब समझ में आएगा कि ये किसने किस प्रकार का विष भरने का प्रयास किया। और मैं फिर कोट कर रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जो किताब लिखी है उसमें जो चैप्टर लिखा है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, मैं विनम्रता से कहता हूं, और जो लोग इन मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं जाके पढ़ लें। ये मेरे लिए भी ज्ञान, मतलब नई बात थी। आई वॉज नॉट नोइंग दिस फैक्ट। मैंने जब बाबा साहब अंबेडकर का वो आर्टिकल पढ़ा तो मेरे को समझ में आया। जानते हो उसमें क्या है? फारसी में ओरिजिनली अरबी का शब्द नहीं है। स्टैचू क्या कहते हैं? बुत। बुत परस्ती और बुत शिकन, ये वर्ड आपने खूब सुना होगा। बुत परस्ती मतलब बुत की पूजा करना, मूर्ति पूजक, यही हिंदी बताई जाती है। उर्दू में, अरबिक में, पर्शियन में वर्ड यूज होता है। और बुत शिकन मतलब बुत को तोड़ने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो पूरा सेंट्रल एशिया, और ये उन्होंने गलत नहीं लिखा है। प्रायर टू एडवेंट ऑफ इस्लाम 7th सेंचुरी में जब फाहियान आया है, तो वो चाइनीज यात्री, तो वो मंगोलिया से होते हुए सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान होते हुए भारत आया। सब जगह उसने बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। उस समय जब वो शुरू हुआ आगे बढ़ना, तो अगर सबसे ज्यादा उनको मूर्तियां किसी एक देवता की दिखी तो भगवान बुद्ध की दिखी, और उनके लिए बुद्ध की पूजा करना बुद्ध परस्ती थी। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी उसी किताब, आप कहिएगा मैं पेज नंबर भी दे दूंगा, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ रिटन इट। और उनका कहना था ये बुद्ध शब्द ओरिजिनली अरबिक का नहीं है, पर्शियन में आया, ये बुद्ध से अपभ्रंश आया। बुद्ध परस्ती मतलब बुद्ध की पूजा करना, बुद्ध शिकन मतलब बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ना। और लेटेस्ट एग्जांपल अभी जो हम लोगों की लिविंग मेमोरी में, ये बताइए, जिस समय तालिबान ने कब्जा किया था 95 में, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लिया, तो अभी वेरीफेबल है, काबुल में कितनी वहां के म्यूजियम में भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी थी, सब डिस्ट्रॉय की गई कि नहीं? फोटो अवेलेबल है उनके आगे मशीन गन लिए हुए और वो AK-47 लिए हुए हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा इवन लोगों को शायद नहीं याद हो, इराक तक में 1960 और 70 तक म्यूजियम में कुछ चीजें रखी हुई थी। जब इस ढंग का वो आया रेडिकल इस्लाम, सबको डिस्ट्रॉय किया। मेरे भाई आंखों देखा है और बाबा साहब का पढ़ा है, मगर क्या बताएं, वो मैकाले और मार्क्स ने जो इतिहास गढ़ा है, हमें उसी के अनुसार चलना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन सारी बातों पे समझिए बहुत अच्छी तरीके से, जो इस देश को, अब एक और बात समझिए, श्रीलंका में बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? अब आइए, अगर आज की डेट में
सबसे बड़े बौद्ध गुरु हैं तो दलाई लामा, उनके मुंह से आपने कभी ये नहीं सुना होगा। सबसे बड़ा बौद्ध किंग कौन है? थाईलैंड इज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री विच इज किंगडम, ठीक। और उसका राजा क्या उपाधि धारण करता है? इस सेकंड वीडियो में बोला था कि पार्ट 2 में आपके लिए अपलोड करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं अपना ओपिनियन की तरफ से मैं और अच्छा वीडियो इसका निकाल कर मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँ, जिसमें इसमें कुछ बातें हुई जैसे कि सुधांशु जी ने कितने बुक पढ़े और सुधांशु जी ने कितनी धर्म लिखी और पढ़ी और समझी है, और उसके बारे में बहुत सारा राय दिया हमारे भारत और पूरे वर्ल्ड के बारे में। तो पूरा वॉच कीजिए, अगर मज़ेदार लगे वीडियो तो और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद।